Good morning, class 4th. Chapter 7 Force, Work and Energy. Force means बल या शक्ति, work काम and energy ऊर्जा. Force. We use force in most of our daily activities. हम फोर्स यानी बल या शक्ति का यूज़ करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में. व्हेन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग, जब आप अपने स्कूल का बैग उठाते हैं, यू यूज़ फोर्स, आप अपनी शक्ति लगाते हैं. व्हेन यू प्ले ऑन द स्विंग्स, जब आप झूलों पर झूलते हैं, यू यूज़ फोर्स, आप तब भी अपने फोर्स का यूज़ करते हैं. यू यूज़ फोर्स टू स्टॉप द बॉल वाइल प्लेइंग क्रिकेट. क्रिकेट खेलते समय जब बॉल जाती है तो उसको रोकने के लिए भी आप फोर्स का यूज़ करते हैं. वी यूज़ फोर्स व्हेन वी पुश और पुल अ थिंग. जब किसी चीज़ को खींचने में या किसी को धक्का देने में जो हमारी एनर्जी लगती है वो भी फोर्स है. फोर्स कैन बी यूज्ड टू, फोर्स यूज़ कर सकते हैं हम मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. बहुत सारे प्रकार के फोर्स होते हैं. द फोर्स एक्सर्टेड बाई अवर मसल्स ऑन अवर बॉडी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स. हमारी बॉडी से जब हम कोई काम लेते हैं तो जो मसल्स अपनी तरफ बल खींचती हैं, शक्ति खींचती हैं, उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आवर लेग एंड आर्म मसल्स एक्सर्ट फोर्स ऑन आवर बॉडी व्हाइल रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग एंड वेट लिफ्टिंग. अगर हम अपनी बॉडी का यूज़ रनिंग करने में, वॉकिंग करने में, जॉगिंग करने में या वेट लिफ्टिंग करने में करते हैं तो जो फोर्स हमारे लेग और आर्म खींचते हैं वो फोर्स मस्कुलर फोर्स होता है. वी यूज़ सिंपल टूल्स इन आवर डेली लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में कुछ सिंपल टूल्स का यूज़ करते हैं फॉर मैनी टास्क, बहुत सारे कामों के लिए, जैसे कि अ पेयर ऑफ सीजर्स यानी कैंची, और अ बॉटल ओपनर, किसी बॉटल को ओपन करने के लिए जो ओपनर यूज़ करते हैं वो. उनको यूज़ करने में जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स. An elastic force is a force exerted by an object trying to return to its natural length. इलास्टिक फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को यूज़ करने में लगता है जो कि अपनी नेचुरल कंडीशन में दोबारा से वापस आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इलास्टिक फोर्स इज़ यूज्ड टू मूव अ कैटापल्ट. कैटापल्ट हिंदी में बोलते हैं गुलेल. जब हम गुलेल का यूज़ करते हैं, गुलेल को पहले हम खींचते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी नेचुरल कंडीशन में आ जाता है. तो उसको खींचने में जो हमने फोर्स का यूज़ किया वो होता है हमारा इलास्टिक फोर्स. You know that our planet Earth has a force that pulls object towards it. और हमको ये पता है कि जो हमारा प्लेनेट, हमारा जो ग्रह पृथ्वी है, वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को खींचता है. दिस इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ऐसा फोर्स जो कि टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है. अ फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है, कार्य करता है, दैट आर इन कॉन्टैक्ट विच ईदर, जो कि अब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स ये फॉर एग्जाम्पल आगे आ रहा है, इट स्लोज डाउन और स्टॉप्स मूवमेंट. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो धीरे धीरे स्पीड को कम करता है और उसके बाद मूवमेंट को बिल्कुल रोक देता है. बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर टचिंग, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के मूवमेंट को बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड स्लो करके रोक देता है जो कि आपस में टच होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम. जब आप बॉल का यूज़ करते हैं खेलने के लिए तो बॉल ज़मीन पर जब आती है
तो वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करती है और उसके कुछ देर बाद वो अपने आप रुक जाती है। ये फ्रिक्शनल फोर्स है। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।